इस दुनिया के अंदर ना जाने ऐसी कितनी ही जगहें हैं जहां पर जाने के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप उठती है। उन जगहों पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं सामान्य दुनिया की बातों से बिल्कुल परे होती है। कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर अधिकतर भूत प्रेत और आत्माओं का साया मौजूद होता है। ऐसे ही एक घर की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर घटी भयानक भूतियाओं घटनाओं पर एक नॉवल और बॉलीवुड की 17 मूवीज बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं एमिटीविला के उस भूतिया घर की, जिससे लोग एमिटीविला हॉन्टेड हाउस के नाम से भी जानते हैं। उस घर के पीछे और डरावने, दिल दहला देने वाले रहस्यों की ये बात है। आज से 39 साल पुरानी 1975 की, जब हस्बैंड जॉर्ज और वाइफ कैथलीन एक घर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के पास लॉन्ग आइलैंड के एमिटीविला में एक घर बहुत ही सस्ते दाम पर मिल गया, जिसका एड्रेस था एमिटीविला 12 ओशियन एवेन्यू साउथ ऑफ लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। जॉर्ज की फैमिली अभी नई नई उस घर में शिफ्ट हुई थी, लेकिन उनके वहां शिफ्ट होने के बाद ही उन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें हर समय यह महसूस होता कि उस घर के अंदर उनकी फैमिली के अलावा भी कोई और मौजूद है। उन्हें कई बार अपने घर में अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती। उन्हें ऐसा लगता कि जैसे हर समय कोई उन पर नजर रखे हुए है। एक रात जॉर्ज और कैथलीन अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी अचानक जॉर्ज की आंख खुल गई। लेकिन उसने जैसे ही अपनी आंखों के सामने का मंजर देखा तो डर के मारे उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ का शरीर हवा में झूल रहा था, जो उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। दया सहमा जॉर्ज अपने बिस्तर पर लेटा हुआ लगातार एक टक लगाए कैथलीन को बस देखे जा रहा था कि तभी कैथलीन का हवा में उड़ता शरीर खुद नीचे आ गया। एक आम इंसान के लिए ये घटना बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी, इसलिए इस घटना से जॉर्ज बुरी तरह से डर गया। उन लोगों को उस घर में हमेशा किसी साए का एहसास जरूर होता था। वो दोनों उस घर में अपने बेटे डैनी के साथ रहते थे। एक बार जॉर्ज अपने गार्डन में टहल रहा था कि तभी उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी। वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर किसी से बातें करते हुए हंस रहा था। लेकिन जब जॉर्ज ने ध्यान से उसकी तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे की खिड़की पर उसके बेटे के अलावा और कोई नहीं था। तो आखिर वो किससे बातें करते हुए हंस रहा था? इसके साथ ही जो फैमिली ने महसूस किया वो था उस घर का बेसमेंट। वो कमरा जो घर खरीदते समय उस घर के मैप में नहीं था, पर बीतते दिन के साथ अब उस घर में ये घटनाएं बढ़ने लगी थी। उस घर में बहुत सी जगहों पर अचानक से ठंडी हवाएं महसूस होने लगती, जो उन्हें वहां किसी साए के होने का एहसास कराने लगती। धीरे धीरे उसके घर में सबकी तबीयत खराब होने लगी। जॉर्ज ने एक फादर को बुलाया, पर फादर के घर में कदम रखते ही
फादर को ये समझ आ गया कि उस घर में एक नहीं बल्कि अनेकों आत्माएं हैं, तो फादर बिना कुछ कहे वहां से चले गए और फिर दोबारा वापस नहीं आए। ये सब देखकर जॉर्ज और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बिना अपना सामान लिए वो लोग अपने घर से निकल गए, पर जिस जगह उन्हें जाना था वो वहां पहुंचे ही नहीं। कुछ दिन बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस घर की छानबीन करने पहुंचे, तो उस घर के बेसमेंट में उन्हें जॉर्ज की फैमिली की लाश मिली, जिसे देखकर वो लोग दंग रह गए, क्योंकि जॉर्ज और उसकी फैमिली मरने से पहले कार से एक होटल की तरफ निकले थे, पर वो वहां कैसे पहुंचे ये कोई नहीं जानता। इससे भी अजीब तो उन्हें ये बात लगी कि उनका बेटा वहां नहीं था। पूरा घर ढूंढने के बाद भी उन्हें जॉर्ज का बेटा कहीं नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि डैनी आखिर कहाँ है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता लगाया, तो उन्हें पता चला, वो सुनकर उनका दिल दहल उठा। उन्हें बताया कि साल 1924 में यहाँ पर एक कॉटेज हुआ करता था, जहाँ एक आदमी काले जादू से जुड़ी तांत्रिक क्रियाएं करता था। उसकी मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को इसी कॉटेज के नीचे दफना दिया गया। उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें यह भी पता चला कि पहले उस घर में पागलों को रखा जाता था। उनकी मौत के बाद भी उन सभी को इसी घर के नीचे दफना दिया गया। इसलिए ये घर नहीं बल्कि बहुत सी आत्माओं का डेरा था। शायद इसी वजह से इस घर को दुनिया के सबसे हॉन्टेड हाउसों में से एक माना जाता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से मशहूर ये घर आज भी उसी जगह पर मौजूद है। अगर आपको उस घर में एक रात रुकने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल टून क्लिप स्टोरी को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।